बात का? यही कि तुम्हें आसिफ पसंद है या फराज। जी जानी मतलब इन दोनों में से तुम किसको अपना दूल्हा बनाना पसंद करोगी? देखो बेटी, तुम उससे हमें उसकी पसंद पूछ कर बताओ, इसलिए कि यह फैसला खाने आजम ने नहीं, कायनात के बाप ने करना है। आपने मुझे बेटी कहा और कायनात की बहन की हैसियत दी। बिल्कुल बिल्कुल। वो वाकई मेरे बहुत करीब है, शायद इतना जितना सलीम है। वो क्या कर रही हो बच्चे? ये क्या है? मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। मतलब? मैं मामा के घर जा रही हूँ। क्या हो गया तुम्हें? मैं किसी कातिल के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। कौन कातिल? तुम कातिल हो। डैडी के मरने के बाद मुझे यकीन हो गया कि अब मेरा और तुम्हारा गुजारा मुश्किल है। तुम जब चाहो पेपर्स तैयार करा के मामा के घर भिजवा सकते हो। अगर उससे फोन पर बात हो तो उसे कहना वो फौरन हमसे आकर मिले। जी और तुम भी हमसे फौरन आकर मिलो। कहां थे सुबह से तुम? क्यों, हम कहीं अकेले नहीं जा सकते? नहीं, मेरे बगैर कभी गए तो नहीं हो, मगर जा कहां सकते? दोस्त, हम मरे तो तब भी एक साथ ही होंगे। नहीं, मेरी बात का जवाब नहीं मिला। यार ट्रक लोड करवा रहा था। क्या? तुम ट्रक लोड करवा रहे थे? ओह माय गॉड! यार बाबा ने मना किया था कि 8-10 दिन खतरा है, एहतियात करो। एहतियात से ही लोड करवा रहा था। बुरा किया यार तुमने, कम से कम मुझे बता देते। इसीलिए तुम्हें नहीं बता रहा था। तुम्हें बताता तो तुम मुझे मना कर देते, और यकीनी बात है तुम अपने बाबा की साइड लेते। नहीं यार, बात साइड लेने की नहीं है। देखो अभी छापा पड़ा है और फिर अचानक ये सब कुछ करना। तभी तो फौरन ट्रक लोड करवा दिया था। और वैसे भी ये मामूली से लोग हम पर बार बार हाथ नहीं डाल सकते। मैंने मौके से फायदा उठाया है। और वैसे भी काफी दिनों से जश्न भी नहीं हुआ यार। अरे हाँ, जश्न तो वाकई काफी दिनों से नहीं हुआ यार। तो फिर ठीक है, आज रात जश्न होगा। मगर किस खुशी में? ट्रक की कामयाब रवानगी पर। ओके। और हाँ, इस ट्रक के बारे में चाचा को मालूम नहीं है। क्या? सो लिहाजा इसकी आमदनी तुम्हारी और मेरी। मस्ती करो। जैसे आया वैसे ही खर्च करो। चला। आज से पहले तुम इस हवेली में आते रहे हो एक अजनबी की तरह। आज हमने तुम्हें खुद यहां बुलाया है। मेरी इज्जत अफजाई है जी। सही कहा तुमने। हमें भी अपनी इज्जत के हाथों ही मजबूर होना पड़ा। मैं उसे अपनी गैरत बनाकर इज्जत पाना चाहता हूं। शाबाश शाबाश, खुशी हुई, हमें खुशी हुई। बैठो बैठो।
हमें कायनात ने अपनी पसंद के बारे में सब कुछ बता दिया है। अगर उसने सब कुछ बता दिया है तो फिर आप किस बात पर परेशान हैं? हम जानना चाहते हैं कि तुम कायनात को कितना प्यार करते हो। इतना कि अगर चाहत का कोई पैमाना होता तो आज टूट चुका होता। लेकिन सिर्फ चाहत या प्यार से पेट नहीं भरते। लेकिन अगर चाहत और प्यार करने वाले ना हो तो मेरे ख्याल से भरे पेट का कोई फायदा नहीं। कायनात हमारी इकलौती औलाद है, इस हवेली और जायदाद की वाहिद वारिस। गैरतमंद शौहर अपनी शरीके हयात को अपने हाथों से सुखी रखना जानते हैं। रही बात आपकी हवेली की, तो ये हवेली जायदाद आपको नसीब हो, आपको मुबारक हो। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूं। खुशी हुई तुमसे मिलकर, मगर ये बातें बुजुर्गों के दरमियान हों तो ज्यादा बेहतर है। मेरे वालिद ये रिश्ता मांगने जरूर आते, लेकिन मेरी बदनसीबी है कि वो मेरे लिए किसी से रिश्ता नहीं मांग सकते। कुदरत ने उनसे उनकी कुव्वत गोयाई छीन ली है। और रही बात मेरी माँ की, तो वो कब से इस वक्त का इंतजार कर रही। बस, तो फिर हमें मंजूर है। तुम अपनी मां से जाकर कहो कि अब वो मजीद किसी वक्त का इंतजार न करे। मैं समझ गया। जरूरी नहीं है कि हर बात का इजहार अल्फाज में किया जा सके। शुक्रिया। रुक क्यों गए हो? जीते रहो, खुश रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच। जाओ बेटा। हमें भी जज्बाती कर गया। आँखें उदास, दिल में भी प्यास। आँखें उदास, प्यास। कोई नहीं अब दरमियाँ, खामोश सारा जहां, खामोश है सारा जहां। माँ जी। अब्बा जी वो सब खैरियत है, सब। आया तो था आपको खुशी की बात बताने, लेकिन आपको देखकर सारी खुशियां नहीं। क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है? माँ जी बस ये समझें कि आपके बेटे को सारे जमाने का खजाना मिल गया। अच्छा। हाँ हाँ बताओ इन्हें, कोई घोड़ा खरीदा है या दौलत मिल गई है?
घोड़ा या दौलत। माँ, खाने आजम राजी हो गए, मुझे मेरी कायनात मिल गई। माँ टूटा टूटा। हाँ, इसके दिल की जो ख्वाहिश थी ना वो पूरी हो गई है। खाने आजम राजी हो गए। जी अब्बा जी, खाने आजम राजी हो गए। बस माँ जी, अब आपको एक काम करना होगा। उन्होंने कहा है कि अपने बुजुर्गों को भेजो। हाँ, तो तुमने उन्हें क्या बताया अपने अब्बा के बारे में? मैंने सब कुछ सच सच बता दिया अम्मी। बस माँ जी, अब आप ही को बाप बनना है और आप ही को माँ भी। हैं तो बड़े लोग, बड़े खान, लेकिन तू क्यों फिक्र करता है? इंशाअल्लाह ऐसी शान और शौकत के साथ जाऊंगी और अपनी बहू लेकर आऊंगी। उन्हें किसी चीज की कमी का एहसास नहीं होगा। अरे टूटा टूटा। हाँ हाँ, आप फिक्र ना करें। बस अब्बा जी दुआ करें। आज पहली बार इनके माजूर होने का एहसास हुआ। अरे तू क्यों फिक्र करता है? हैं? जिस रोब और शान के साथ तुम्हारे बाप ने जाना था उसी तरह तुम्हारी माँ जाएगी। अरे मैं इसके रिश्ते के लिए जा रही हूं, समझे? पक्का करने। थैंक यू अब्बा जी, थैंक यू। डीएफओ साहब, आप तो कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए। सिकंदर साहब, परेशानी वाली बात तो है। पहली चोरी पकड़ी नहीं गई और फिर डाका पड़ गया। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। अगर मुजरिम ना पकड़े जाएं तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। ये यकीनन हमारी नाअहली थी। बख्त खान के डेरे पर छापा मारा, वहां से भी कुछ बरामद नहीं हुआ। वो आराम से बैठने वाला नहीं है, मसलहतन खामोश हुआ है। आप उसे नहीं जानते? वैसे ईमानदारी की बात है, आराम से तो हम भी नहीं बैठे, लेकिन अब करें क्या? करना क्या है, अपनी अपनी नौकरियां बचाएं, वरना यहां से ट्रांसफर की तैयारी रखें। उस दिन खान साहब से 8 दिन तो मांगे थे, मगर वो मुद्दत भी तो पूरी होने वाली है। बख्त खान पर गुस्सा तो अपनी जगह, उसके बेटे आसिफ और भांजे फराज की शिकायतें तो आती रहती हैं। मगर क्या? मैं कोई पक्के सबूत के बगैर उन पर हाथ डालना नहीं चाहता। यह मसला हल कैसे होगा? बहरहाल आज की जो मुखबरी है उसकी तैयारी करें। हमारी मुकम्मल तैयारी है। आप थाने में नफरी तैयार रखें। मैं बख्त खान, आसिफ और फराज के बारे में कल कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है? ओके।
इससे पहले कि वो हमें बताएं कि हमने शादी की तारीख रख ली, हम सलीम का काम ही तमाम कर देते हैं। मामू, ये हम सब के लिए बहुत बेइज्जती की बात है। हम इसका बदला जरूर लेंगे, चाहे इसके दरमियान मामू खाने आज़म ही क्यों ना आ जाए। ये सब किया धरा है उसी मामू का। बेवकूफ हो तुम लोग, बिला वजह जज्बाती हो रहे हो। चल, जज्बाती भी ना हो तो क्या करें? तुम्हारे जज्बातों को क्या हुआ? ठंडे पड़ गए? साबरा, मैं ठंडे दिल से सोचने का कायल। मामू, ये घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा। फराज ठीक कह रहा है बाबा। कह तो ठीक रहा, ठीक कर नहीं रहा। अब क्या करें? आराम करें, ये बच्चों का काम नहीं है। तो बड़े क्या कर रहे हैं? मन्नत अली कुछ नहीं किया। कायनात को भी समझाया, खाने आजम की भी मिन्नतें की, मगर कोई टस से मस नहीं हुआ। टस भी होंगे और मस भी होंगे। सिर्फ डज हो जाए फिर देखते हैं। दुश्मन को असले की जबान में समझाया जा सकता है, मगर अपने रिश्तेदारों को असला की जबान में समझाना, हाँ, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। तो फिर खुशियां मनाओ, लड़की तो गई सो गई। हवेली और जायदाद भी हाथ से निकल गई। ना हवेली जाने दूंगा, ना जायदाद जाने दूंगा। रही बात लड़की की, तो वो जाती है तो जाए। क्या मतलब? मतलब ये है कि जैसा कहता हूं वैसा करो। ओफो, आखिर पता भी तो चले आप कह क्या रहे हैं। सारे मिलकर हंसी खुशी उनकी खुशियों में शरीक हो जाओ। कल उसकी मां शादी की तारीख पक्की करने आ रही है। बच्चियों से कहो कि वो भी मुबारकबाद दे दे। शादी की तारीख पक्की हो लेने दो। सलीम और कायनात की शादी नहीं होगी, ये मेरा वादा है तुमसे। तारीख भी पक्की करवा रहे हैं, खुशियों में भी शरीक हूं, और शादी भी नहीं होगी। ये बात कुछ समझ में नहीं आई बाबा। अभी तुम लोगों की बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैंने तो हले कुछ नहीं